And then second is your font size. This is your font size. Up, grow, increase and decrease with font size. Same, grow font and shrink font. Grow font, increase the size, and shrink font, shrink the size of any text, paragraph, letters. Then bold, italic and underline. Bold, again click, italic, again click, अंडरलाइन एंड अगेन क्लिक. उसके बाद आपका आ जाता है स्ट्राइक थ्रो. स्ट्राइक थ्रो क्या करता है, आपकी मिडल में, आपके टेक्स्ट के मिडल में एक लाइन लेकर आता है, लाइक दैट. नेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. अब सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट को समझने के लिए लिखेंगे हम नॉर्मल साइज़ में. पहले मैं लिखती हूँ CO2. हमारा जो साइंस होता है उसमें ऐसे तो नहीं लिखा जाता CO2. सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, साइज़ बड़ा करते हैं थोड़ा. तो मैं ले रही हूँ हेल्प ग्रो फॉन्ट की. सी दैट नॉर्मल है CO2. एक दे देते हैं हम H2O. ओके, देन मैं नीचे लिखती हूँ फर्स्ट. इसने ऑटोमेटिकली क्या किया है, सुपरस्क्रिप्ट को ले लिया है, सबस्क्रिप्ट को नहीं लिया. मैं दोबारा इसका स्टाइल चेंज कर देती हूँ, लाइक दैट. हमारा नॉर्मली जो वर्ड्स होते हैं इस टाइम में लिखे जाते हैं, लेकिन उनको हमारी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की हेल्प से चेंज किया जा सकता है. जो हमारी सुपरस्क्रिप्ट कहती है वो टेक्स्ट जिसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे मुझे ST क्या लेना है, इसके अबव में लेना है, पावर में लेना है, तो मैं पावर का ऑप्शन ही यूज़ करूँगी सुपर का. तो मेरा जो भी सेकंड थर्ड लिखा आएगा वो ऐसे ही लिखा आएगा. हमारा लिख देते हैं थर्ड, लाइक दैट. ये इसके पावर में आ रहे हैं दोनों, ठीक है, लाइक दैट. दिस वन एंड दिस वन. ऐसे ही साइंस में 2 क्या होता है, उसके पावर क्या होती है, नीचे होती है बिलो पार्ट में, तो सबस्क्रिप्ट लेंगे. आ गया आपका सेम वही. नेक्स्ट लाइक दैट 2 को सिलेक्ट किया एंड देन, तो इसका यूज़ तो आपको पता चल गया. अब आगे होता है आपका चेंज केस. चेंज केस में आपके 5 केसेस इंक्लूड होंगे. फर्स्ट है सेंटेंस केस, लोअर केस. सेंटेंस केस में आपके यहाँ देखना फुल स्टॉप है. ये क्या करता है, ऑलरेडी हमारे सेंटेंस केस में कन्वर्टेड है. फर्स्ट लेटर बड़ा करेगा, बाकी सभी छोटे रहेंगे. कब तक, जब तक फुल स्टॉप है. देन फुल स्टॉप के बाद कोई भी लेटर आप टाइप करोगे उसका फर्स्ट लेटर बड़ा रहेगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा. तो हम इसको सबको लोअर में ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं एक पैराग्राफ की. अब देखते हैं, तो मैं इसको कर रही हूँ लोअर केस में. लोअर केस मीन्स कि चाहे वो अपर केस में है, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, वो सभी के सभी किस में चेंज हो जाएंगे, स्मॉल में. जैसे हमारा O बड़ा था, U भी बड़ा था, U का Y बड़ा था, तो उसने सबको स्मॉल केस में कन्वर्ट कर दिया. ऐसे ही हम करेंगे अपर केस, चाहे आपके छोटे हैं बड़े हैं, सबको कैपिटल लेटर में इंक्रीज़ कर देगा. लोअर मीन्स छोटा करेगा, अपर मीन्स बड़ा. ऐसे ही सेंटेंस केस लेंगे. अब सेंटेंस केस क्या कर रहा है, फर्स्ट लेटर बड़ा कर रहा है, ठीक है, और फुल स्टॉप के बाद फिर से फर्स्ट लेटर बड़ा कर रहा है. ऐसे ही फुल स्टॉप के बाद फिर से फर्स्ट लेटर बड़ा. लेकिन आपका कैपिटल ईच वर्ड क्या करता है, वो फुल स्टॉप का वेट नहीं करेगा. जैसे स्पेस आएगा नेक्स्ट लेटर अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा उसका, लाइक दैट. इसने वेट नहीं किया, स्पेस के बाद जैसे ही T टाइप हुआ उसने T को बड़ा कर दिया. जैसे यहाँ पे कैन छोटा था सेंटेंस में, तो उसने क्या किया, स्पेस के बाद C को बड़ा कर दिया. लास्ट इज टॉगल केस. बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा करता है. रिमेंबर, O बड़ा है और N छोटा है, तो अब देखना ये क्या करेगा. टॉगल केस, O छोटा है, N बड़ा है, T बड़ा था, T छोटा कर दिया और H को बड़ा कर दिया. ये क्या करता है, जितना भी आपका एरिया सिलेक्टेड है उसके बैकग्राउंड में कलर करेगा. सिमिलर यहाँ से भी आपके बैकग्राउंड में कलर करेगा. इसमें लिमिटेड है और इसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और भी शेडिंग्स ले सकते हो. और ये आपके अल्फ़ाबेट को कलर करता है.
देन हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज़ योर्स पैराग्राफ। फर्स्ट है हमारे बुलेट्स, और देन आपके नंबर्स, और देन आपका क्या होता है जो आपका मल्टीपल जो लिस्ट होती है उसको डिज़ाइन करने के लिए इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट मैं ले लेती हूँ बुलेट्स के अकॉर्डिंग, तो इसने इसको फर्स्ट बना दिया है। सारे ही सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए। बुलेट्स में भी आपकी चॉइस है कि आपको किस टाइप की बुलेट्स चाहिए, योर डिपेंड ऑन योर चॉइस। एंड सेकंड ऑल्सो 1-2 की फॉर्म में चाहिए, ABC फॉर्म, रोमन नंबर्स फॉर्म्स, डिपेंड ऑन। नेक्स्ट पार्ट हमारा है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब आपको जैसे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंटर किए जाते हैं तो वो किसकी हेल्प से किए जा सकते हैं, मल्टीपल लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो उसको आप ऐसे भी एंटर कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट फुल स्टॉप, उसने एक लिंक जनरेट कर दिया। मैं लिखती हूँ विच इज़ योर फेवरेट कलर, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो सेकंड होना चाहिए। लेकिन मैं क्या करती हूँ, इसको डिलीट करके इसी में ही इसके पार्ट्स बना देते हैं। आपने ऐसे फुल स्टॉप लगा के एंटर करोगे, वो उसी के अंदर स्मॉल उसके जो लिंक है मल्टीपल लिस्ट के लिंक है उसको जनरेट कर देगा। जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, मुझे 3 कलर्स चाहिए। और जैसे ही फोर्थ मुझे नहीं चाहिए, बैक करूँगी, थोड़ा ही बैक करना। और जैसे आप 2 फुल स्टॉप को लगाओगे, अगेन वो क्या है आपका फर्स्ट जो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका लिस्ट तैयार किया था उसको रेडी किया है। तो ये मल्टीपल लिस्ट रेडी हो रही है। जैसे मैं आपको यहाँ ऑप्शन भी दिखा देती हूँ, मल्टीपल लिस्ट बनाना किसी पॉइंट्स की, उसके अंदर पॉइंट्स बनाना, लाइक दैट। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी के अंदर आपके आगे आते हैं अलाइनमेंट्स। ये आपके अलाइनमेंट्स है कि आपको लेफ़्ट में चाहिए पूरा डाटा, सिलेक्ट कर लो, लेफ़्ट में लेकर जाएगा। ठीक है, पता किससे चलेगा, जो स्मॉल में है, पूरा डाटा नहीं है। ये सेंटर से टाइप करना स्टार्ट करेगा और ये राइट से टाइप करना स्टार्ट करेगा। और ये जैसे आपका पैराग्राफ था सिमिलर प्रॉपर स्पेस के अकॉर्डिंग उसको दोबारा से वैसे ही टाइप करेगा। तो नेक्स्ट शीट पर चल जाते हैं हम इसके बाद। यस, आई डोंट वांट टू यूज स्टिकी कीज। इंसर्ट पे चलते हैं, ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ऑटोमेटिकली एक ब्लैंक पेज ये लेकर आ चुका है। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं उसको, ओके। तो यहाँ से हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं ले लेती हूँ पहले लेफ़्ट अलाइनमेंट। जैसे मैं लेफ़्ट से टाइप करूँगी वो लेफ़्ट से टाइप कर रहा है, बट इफ़ आई चूज सेंटर देन इट टाइप फ्रॉम सेंटर। जैसे माई नेम इज़ प्रिया, एंटर। एंड थर्ड वन इज़ योर राइट अलाइनमेंट। इनको अलाइनमेंट्स बोला जाता है। ये राइट से टाइप करेगा, माई नेम इज़ प्रिया, ओके। नेक्स्ट, ये आपके पैराग्राफ के बीच में स्पेस एंटर करने के लिए, तो हम दोनों पैराग्राफ्स को ले लेते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। कितना मार्जिन चाहिए, जैसे इसको क्लोज करूँगी इसको टाइट कर रहा है, यहाँ क्लिक करूँगी तो इसको और भी स्पेस दे रहा है, देन अगेन क्लिक। अगर मुझे स्पेस कम रिमूव करना है इसमें से और कोई भी स्पेस नहीं रखना है तो ऑटोमेटिकली ये सबसे छोटे पर जाकर रुकेगा। तो मैं पहले छोटा ही ले लेती हूँ इसके अंदर। उसके लिए पूरा डाटा सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। और ये क्या करता है, आपके पैराग्राफ के बॉर्डर देता है साइड में, सेंटर में, जहाँ भी जाए, क्योंकि इसके बीच में कोई लाइन पैराग्राफ स्टाइल में मैंने लिखा नहीं है लिस्ट वाइज। तो जैसे ही बॉर्डर दूँगी, क्योंकि मैंने 2 चूज़ किए थे तो उसने 2 अलग अलग बना के 2 बॉक्स बना दिया उनके आगे पीछे। सिमिलर जैसे आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स वर्क करता है, ऐसे ही आपका स्टाइल डायलॉग बॉक्स वर्क करेगा।
इनमें से कोई सा भी स्टाइल हम चूज़ कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करोगे तो जितने भी स्टाइल हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। जैसे मैंने ये स्टाइल चूज़ कर लिया। ओके, अब स्टाइल में भी चेंज स्टाइल कैसे करोगे? सेम चीज़ है कि नॉर्मल चाहिए, स्पेस चाहिए, नहीं चाहिए, हेडिंग 1 के हिसाब से चाहिए, हेडिंग 2 के हिसाब से, जिस तरीके से हमारे फ़ॉन्ट साइज़ था और फ़ॉन्ट फेस, ऐसे ही कलरिंग में चलता है। आपको कलर कैसा चाहिए वो शो करेगा आपको। देन आपका होता है फ़ॉन्ट, किस टाइप का फ़ॉन्ट। लास्ट इज योर फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल F से करोगे तो उसको फाइंड कर देगा वो डाटा को। ये है आपका होम मेन्यू बार। नेक्स्ट इज़ योर इंसर्ट मेन्यू बार। इंसर्ट मेन्यू बार क्या करता है कि जैसे अभी बुक्स के फ्रंट पेज डिज़ाइन जो होते हैं, इसमें क्या करेगा, इसको सेकंड पेज बना देगा और जैसे कवर पेज लूँगी उसको फर्स्ट पेज बनाएगा। मीन्स हम अपने पेज के कवर भी बना सकते हैं इसके अंदर। तो कवर पेज पे क्लिक करके कोई भी आप एक कवर का स्टाइल चूज़ कर सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। ठीक है, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट होता है आपका। और आपको टेम्पलेट का एक फिगर भी इसमें दिखा दिया है। तो कोई भी फ्रंट फेस मुझे जो डिज़ाइन करना है वो डॉक्यूमेंट टेम्पलेट के अंदर मैं कर सकती हूँ। तो वैसे ही डॉक्यूमेंट टेम्पलेट भी बोलते हैं इसको, कवर पेज भी बोला जाता है। आपकी चॉइस, आप कोई सा भी कवर पेज ले सकते हो और ऑटोमेटिकली जो आपका फर्स्ट पेज था वो सेकंड पेज बन जाएगा इसके अंदर। ब्लैंक पेजेस लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसी के अंदर आपका टेबल्स को लेना। इंसर्ट के अकॉर्डिंग टेबल लिए जा सकते हैं। ऐसा करते हैं ब्लैंक शीट ले लेते हैं। नेक्स्ट नो, यस ओके। नो, यहाँ से आप अपने टेबल ले सकते हो। याद रखना जो लाइन वाइज चलते हैं ये आपके क्या होते हैं, जो ये लंबे लंबे बॉक्स जाएंगे 3-4 हिस्सों में। जैसा अभी इसने डिवाइड किया है तो मैं इतनी ले लेती हूँ। इधर से इस तरफ लेकर जाओगे तो आपका रो बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो आपके कॉलम्स बनेंगे। जो ऊपर से नीचे आते हैं वो कॉलम्स होते हैं और जो लेफ़्ट से राइट जाते हैं वो क्या होते हैं, आपके रोज। तो उनका भी स्टाइल है यहाँ पर, किस स्टाइल के आप लेना चाहते हो। वो कब आएगा, जब आप इंसर्ट से कोई भी चीज़ एंटर करोगे तो आपके पास डिज़ाइन और लेआउट के 2 ऑप्शन अपने आप इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो टेबल की काफ़ी सारी चॉइस है। इंसर्ट भी कर सकते हो टेबल्स को यहाँ से जाकर, और यहाँ से फॉर्मेट भी ले सकते हो। ड्रॉ टेबल, खुद से टेबल बनाना, तो मैं यहाँ से एक टेबल बना सकती हूँ। उसके आगे मुझे एक और टेबल चाहिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अगेन एक्सेल शीट भी इसके अंदर रेडी की जा सकती है। अपना एक्सेल शीट खोल रहा है तो यहाँ पे आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली। और जैसे ही राइट साइड क्लिक करोगे वो उस लिस्ट को क्रिएट कर देगा एक्सेल की। नेक्स्ट कुछ स्टाइल दिए गए हैं क्योंकि टेबल्स के लिए कुछ स्टाइल्स हैं। जैसे हमारे फ़ोन में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका पिक्चर्स। आप कोई भी इमेजेस ले सकते हो किसी भी फोल्डर से या किसी भी ड्राइव से, क्योंकि हमारी ड्राइव्स कौन सी होती हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हमारा हार्ड डिस्क का जो स्पेस कवर करते हैं। जब हम हार्ड डिस्क का पार्टीशन कर होते हैं, विंडो अपडेट कर होते हैं, तो उसका जो पूरा पार्ट है वो हमें कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो नॉर्मली सी ड्राइव जो है आपकी सबसे ज़्यादा लेंथ की होती है, हमेशा इसको ज़्यादा स्पेस दिया जाता है। बाकी में हम स्पेस इक्वल कर सकते हैं, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा स्पेस दिया जाता है क्योंकि इसमें हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल होते हैं, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट्स और कुछ हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग, बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कोई भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो यहाँ से।
सिमिलर, क्लिप आर्ट, इल्यूशन इमेजेस बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट। स्टाइल को मैं क्लोज कर देती हूँ। इल्यूशन ऑब्जेक्ट, कोई भी क्लिप आर्ट है कुछ भी कर देते हैं हम। इसमें नाम लिखा आ चुका, हम नाम को हटा के ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इल्यूशन इमेजेस होंगी वो आ जाएंगी। जैसे में एक इल्यूशन इमेज आ चुकी है शायद, मुझे क्लिक करते हैं, मुझे इल्यूशन इमेजेस चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो उसको इंसर्ट करेगा इसके अंदर वो, जहाँ से भी आप टाइप करोगे। इसको क्लिप आर्ट्स भी और इल्यूशन इमेजेस भी बोला जाता है। अब लाइक दैट हम यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, इंसर्ट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट एंड इल्यूशंस, मतलब वो इमेजेस जो कार्टून बेस पे या बनाई गई होते हैं कुछ उसी वे में, हमारे सिंबल्स के अकॉर्डिंग, उसको सिग्नेचर जिसको हम बोलते हैं, डिज़ाइन किया जाता है इसको। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, मुझे ये चाहिए तो ऑटोमेटिकली वो इमेज मेरे पास आ गई। मैंने क्या बोला था, कोई भी पिक्चर्स लेते हो आप या फिर कुछ भी आप टेबल्स लेते हो तो उससे रिलेटेड फॉर्मेट या डिज़ाइन टेबल वो आपके सामने शो रहता है। तो आप उस पिक्चर का स्टाइल, उसका बैकग्राउंड, उसके इफ़ेक्ट्स सब कुछ चेंज कर सकते हो इसके अंदर। प्रेजेंट उसको कैसे करना है, 3D रोटेशन देना है या नहीं देना है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट इज़ योर शेप्स। शेप्स भी आपकी वैसे एंटर होंगी, जैसे मैंने 2 शेप्स ले ली। अब वही बताया था मैंने आपको कि उसका फॉर्मेट का ऑप्शन साथ के साथ एंटर होगा। आप चाहो उसको जैसा मुझे फॉर्मेट दे सकते हो, लाइक दैट मैं इसको शेडिंग फॉर्मेट दे रही हूँ, ठीक है। सिमिलर एक और बॉक्स मैं क्रिएट करूँगी यहाँ पर, सिमिलर लाइक दैट। एंड किसी को इंस्ट्रक्शंस देना है या कुछ समझाना है, इसके जरिए समझाया भी जा सकता है। जैसे कि यहाँ से ले लेते हैं, मैं ये वाली ले लेती हूँ, ये दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो उसके इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो आप समझाने के लिए। इंसर्ट का मीनिंग ये होता है किसी चीज़ को इंसर्ट करना। ऐसे ही आपका होता है चार्ट्स और स्मार्ट आर्ट भी सिमिलर वैसे ही आपका, उसमें आपके चार्ट के साथ साथ आपको इमेजेस लेने जाते हो वो भी दी जा सकती हैं। जैसे मैं 3 चूज़ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ मुझे क्या बता रहा है कि इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखूँगी उसके पॉइंट्स को लिखा जा सकता है, मतलब 3 टाइप्स के मुझे कुछ डाटा को एक्सप्लेन करना है। 3 टाइप्स हैं उसकी, उन 3 टाइप्स को के 2 पॉइंट्स अगर मैं लिखने जाती हूँ उसके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन कर रहा है उस चीज़ को, और इनका स्टाइल भी चेंज किया जा सकता है। जैसा भी आप स्टाइल इसको देना चाहो आप दे सकते हो। नेक्स्ट इज़ इन इंसर्ट, ठीक है। हाइपर लिंक, आप यहाँ पर कोई भी नेम लिखो पहले, जैसे मैंने लिखा सोनी प्रियंका, उसके ऊपर आते ही वो क्लिक करे, एंटर करो इस चीज़ को @gmail.com। ये सिंपल एक वर्ड है मेरे पास लिखा हुआ, जैसे हमारे पास होता है www.google.com, वो एक तरीके का वर्ड ही लिखा हुआ है, पूरी वेबसाइट नहीं बनी होती है उसकी। तो उसको लिंक करना, उसका लिंक बनाना वो कौन करता है, क्रिएट, हाइपर लिंक क्रिएट करता है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, इसके अंदर क्योंकि मुझे डाटा देना है ना, वो तो मेरे google.com है। अब google.com पे मैं चाहती हूँ कि सामने एक 12th स्टैंडर्ड की जो है वो डाटा शो हो जाए, तो यहाँ क्लिक करके ओके कर दूँगी, ऑटोमेटिकली वो उसका लिंक जनरेट करेगा। और क्या कह रहा है कि ये आपको कंट्रोल दबाना पड़ेगा तब करेगा। क्लिक किया, यस, और देन माई डाटा विल बी ओपन। ये देखो
तो उसने क्या किया, मेरी एक्सेल की शीट को ओपन कर दिया। तो कोई भी आप डाटा क्रिएट करना चाहो ऐसे कर सकते हो। तो आपके लिंक कुछ इस वे में बनते हैं, बुक मार्क भी इसी वे में बनेगा आपका, और क्रॉस रेफरेंस भी इसी वे में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज हेड एंड फुटर, आपको ऊपर और नीचे कितना स्पेस देना है और आपको पेज नंबर्स कहाँ इंसर्ट करना है। मैं बताती हूँ, बॉटम के मिडल में इंसर्ट हो, आ रहे हैं मिडल में, फर्स्ट 4th पेज, 2nd पेज, 3rd पेज एंड 4th पेज। नेक्स्ट is yours text box।